गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते कि चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं। यह है गाजियाबाद के माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, लोनी से बीजेपी के विधायक हैं और ये क्या कह रहे हैं जरा एक बार फिर आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इनकी शिकायत का लेवल क्या है और इनके आरोप कितने गंभीर हैं। वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हां, अपनी ही सरकार पर माननीय विधायक वो आरोप लगा रहे हैं जो शायद किसी के गले न उतर सकें, लेकिन चूंकि माननीय विधायक महोदय बाकायदा इसको कह रहे हैं और सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पर इस खबर को लेकर और इस बयान को लेकर चर्चा भी हो रही है और बाकायदा एक नई बहस को भी जन्म मिल रहा है। लेकिन पॉलिटिकल हलके में ये चर्चा है, खासतौर से विपक्ष को ये मौका मिल गया है कि क्या अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने वाले विधायक महोदय के आरोप सच हैं या झूठ। लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा यह है कि गाजियाबाद के अंदर माननीय विधायक महोदय और गाजियाबाद के कमिश्नर महोदय का कोई कथित तौर पर विवाद तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की वो बात कह रहे हैं उसके बाद इस बात को एक बार फिर बल मिल रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरह के कई बयान विधायक महोदय के आ चुके हैं कमिश्नर अजय मिश्र जी के खिलाफ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो पुलिस ने पहले अपराधी लूटते थे, अब पुलिस ने जो लूट का डकैती का जो एक खुलेआम एक सरकारी वर्दी पहन के लूट रही है। लेकिन खुद विधायक महोदय इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका कोई विवाद नहीं है। ये भी सुनिए कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। उसके ये एक तरफा जिस तरह से पुलिस की ज्यादती है कि किसी को भी उठा के बंद करो, ये लॉनी में नहीं चलने वाली है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पुनः कहना आपके माध्यम से, जिस तरह से उस बेटी के साथ हुआ सरिता चौधरी के, उसका एविडेंस मांग रहे हैं कि उसका बलात्कार क्यों नहीं हुआ, तभी एविडेंस माना जाएगा। ये जो हद पार कर दी है, केवल ये दिखा करके कि कमिश्नर से मेरा विवाद है, मेरा क्या विवाद है, ये दिखा करके पूरे गाजियाबाद में जो लूट भूमाफियाओं का मकड़जाल, छिनैती, डकैती, जो अपहरण हो रहे हैं, जो बलात्कार दुराचार हो रहे हैं बहनों के साथ, बेटियों के साथ, उसको दबाया जा रहा है। लेकिन आपका विवाद भी नहीं है विधायक महोदय, आपका कोई टकराव भी नहीं है, लेकिन पुराना रिकॉर्ड और पुराना आपके बयान ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं नाराज हैं। किससे नाराज हैं ये शायद समझ में आने वाली बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप नाराज हैं, उनके सिस्टम से नाराज हैं, या महज कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद से नाराज हैं। लेकिन इसके बाद ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस विवाद के पीछे क्या है और खुद कमिश्नर अजय मिश्र जी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और क्या उनका स्टाइल है, क्या वजह है कि उनसे लोग नाराज हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग खुश करने के लिए किसी एक दो की नाराजगी ली जाती रही हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में और खासतौर से प्रशासन को चलाने में यह बहुत खास बात है कि मासेस का ध्यान रखा जाता है, लोगों का और एक जिसे कहना चाहिए जनसमूह का ध्यान रखा जाता है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है और उनकी कार्यशैली उन्होंने अपने आप बता दी थी अजय मिश्र जी ने जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था। अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय मिश्र जी ने बताया था कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर अजय मिश्र जी का और माननीय विधायक महोदय का टकराव है तो क्यों है, और अगर कथित तौर पर कोई टकराव है तो उसकी जड़ कहां तक फैली हुई है। देखिए, फोकस एरिया जो शासन की मंशा है कि महिलाओं के प्रति अपराध, कमजोर तबकों के प्रति अपराध,
एक जनरल है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये शासन की मंशा है और शासन की मंशा के अनुरूप हमारे स्तर पर भी ये प्रयास किया जाएगा कि इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाए। जी हाँ, पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद जो पहली बार कमिश्नरेट बनने के बाद उनको पहली बार यहां का चार्ज मिला और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं क्लियर कर दी कि शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप जन समूह का और जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। लेकिन उससे भी खास बात उन्होंने ये कही कि काम करने का वो तरीका जिसमें उनकी कार्यशैली रहेगी कि जो चीजें आपको दिख रही होंगी वो तो दिखेंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको महसूस करनी होंगी। ये भी उनका एक बयान है, सुनिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप बोलें, अगर उसको 3 महीने या 4 महीने में, तो 3 महीने 4 महीने में एक परसेप्टिबल चेंज दिखाई देना। चेंज दो होते हैं, एक वो होते हैं जिनको देखने के लिए आपको आंकड़े की जरूरत पड़ती है और एक चेंज वो होता है जो ऐसे ही महसूस होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती या किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि साहब हमने ये परिवर्तन ला दिया। अजय मिश्र पहली बार गाजियाबाद के कमिश्नर बने क्योंकि पहली बार कमिश्नरेट आया और अजय मिश्र जी तभी से यहां पर मौजूद हैं। कई मौके ऐसे आए जबकि लगा कि शायद गाजियाबाद किसी ज्वालामुखी के दहाने पर तो नहीं आ गया, चाहे यति नरसिंहानंद का विवादित बयान हो, चाहे वकीलों का टकराव हो, चाहे और तमाम मामले हो। अजय मिश्र के नेतृत्व में गाजियाबाद पुलिस ने जिस दक्षता के साथ और जितनी कुशलता के साथ इन तमाम चीजों को मीट आउट किया, बल्कि कहा जाए कहीं ना कहीं उससे पार पाया, वो अपने आप में पूरे गाजियाबाद ने देखा और महसूस किया है। अगर बात करें हिंडनपार क्षेत्र के एक पार्षद को इसलिए जेल भेजा गया कि उनकी मनमानी सरेआम आ रही थी सामने और उनका वीडियो भी बन गया था। बहुत दबाव के बावजूद, सत्ता के बहुत दबाव के बावजूद अजय मिश्र की टीम और अजय मिश्र का नेतृत्व ये बात साबित करने में कामयाब रहा कि जनहित पहले है और सत्ता या फिर किसी की हुमत या फिर किसी की जत्थेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी सबको याद आ गया होगा। अजय मिश्र ने अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने तेवर बताए थे उसमें खास बात यह भी थी कि हम काम करेंगे, जिन चीजों को हम तय करेंगे उसमें सब लोगों को शामिल करेंगे और सबसे पहले हम अपने खास जो हमारी पुलिस टीम है उससे एक तरह से फीडबैक लेंगे और गाजियाबाद के संभ्रांत लोगों से और खासतौर से जो यहाँ का एक वो तबका जो कि गाजियाबाद की नब्ज को समझता है, उसके बाद ही अपने काम को वो आगे बढ़ाएंगे। ये भी उन्होंने साफ कर दिया था, यानी उनका फीडबैक अपनी ही स्टाइल का होगा। ये भी सुनिए। कुछ समस्याएं होती हैं जो बड़ी जनरल होती हैं, जो सभी जगह होती हैं कॉमन, और कुछ समस्याएं होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जो जनरल समस्याएं होती हैं उसका कह सकते हैं कि एक रूटीन का सोल्यूशन होता है। जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं वो हम अपनी पुलिस फोर्स से डिस्कस करेंगे। यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, सोसाइटी जिसको आप भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग इसी शहर के रहने वाले होंगे और जो इस शहर के नहीं होंगे तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लंबे समय से इस शहर में काम कर रहे होंगे। तो सोसाइटी को ज़्यादा एक्सपोजर है, सोसाइटी हमारी पुलिस फोर्स को ज़्यादा एक्सपोजर है और पुलिसिंग वैसे भी एक टीम वर्क है। अपनी टीम से विचार विमर्श करने के बाद जो की एरियाज़ हैं, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो या प्रिवेंटिव मेजर से रिलेटेड हो, उस पर काम किया जाएगा। दरअसल लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी के गंभीर आरोपों के बाद इतना तो जानना बेहद जरूरी हो गया था कि आखिर अजय मिश्र क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने उनके पुराने बयानों को अपने आर्काइव से निकाला और आप तक पेश किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ उनके नेतृत्व में हुआ है यह भी समझने वाली बात है। अभी हाल ही में, बल्कि इसी हफ्ते, एक शख्स वीआईपी बनकर लखनऊ से, मुरादाबाद से, अमरोहा से वीआईपी ट्रीटमेंट लेता हुआ, सरकारी मशीनरी को धोखा देता हुआ गाजियाबाद आया तो गाजियाबाद पुलिस ने उसको धर दबोचा। वीडियो भी देखिए और फिर वो बयान भी देखिए। ये मानवाधिकार के नाम पर, नीति आयोग के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर क्या खेल कर रहा था। लेकिन गाजियाबाद में चूंकि अजय मिश्र की टीम बैठी हुई है, अजय मिश्र का विजन सामने था और उनकी टीम ने इसको धर दबोचा और ये बता दिया कि गाजियाबाद में ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा अनस मलिक नाम के फ्रॉडस्टर की गिरफ्तारी कबीरनगर थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके द्वारा जो है मानवाधिकार न्याय आयोग का फर्जी लेटर पैड बनाकर इवन नीति आयोग का उस पर मुहर लगवाया हुआ था और फर्जी अध्यक्ष बन के जो है विभिन्न जनपदों में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जो है सुरक्षा और
स्क्वाड की व्यवस्था लेता रहता था। इसके द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया कि पिछले 5-6 महीने से काम कर रहा है, जिसके संबंध में जो घटनाक्रम गाजियाबाद का है, 8 नवंबर को एक इसी तरह का दिवसीय कार्यक्रम के लिए डीएम कार्यालय में जो है पत्र आया हुआ था, जिसको पुलिस आयुक्त महोदय को भेजा गया था, जिसकी जांच जब की गई कबीरनगर थाना क्षेत्र से, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि अनस मलिक नाम का जो है कोई भी जो है राज्य मानवाधिकार न्याय आयोग में नहीं है, और इस तरह के कोई भी न गाड़ी इसको दी गई है, न कोई ऐसा स्टाफ दिया गया है। और जब इसमें गहराई से छानबीन की गई तो पता चला ये व्यक्ति जो है फ्रॉड है। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी, इसकी गिरफ्तारी जो की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि 10वीं पास है, पूर्व में फॉल सीलिंग का काम करता था और इसका जो है मिसयूज ये कर रहा है, और इसी की धौस दिखाकर ये जो है लोगों से पैसे की वसूली कर रहा था। इसके पास से जो है 2 पुलिस के जो है आई कार्ड भी मिले हैं, जिसके संबंध में जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया था कि मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था कि हम जो है तुम्हारी भर्ती करा देंगे, और अगर वो अपने बलबूते पे हो जाते तो मैं उनसे पैसे ले लेता। इस तरह फ्रॉड की घटनाएं भी लगातार कर रहा था। देखिए, जो 8 नवंबर का लेटर यहाँ पे आया था डीएम महोदय को, उसमें जो है ये अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद का 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम था, जिसमें ये ऑलरेडी अमरोहा से गजरौला थाना क्षेत्र से जो है स्क्वाड ले चुका था, और यहाँ पे जब लेटर आया तो इसकी जांच कराई गई, और जांच के क्रम में जो है इसके जो फ्रॉड एक्टिविटी थी इसकी संबंध में जांच करने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई। अमरोहा के अंदर फिर इसको नहीं पकड़ पाई वहां की पुलिस? नहीं, वहां नहीं पकड़ पाए। ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी एक शख्स रिटायर्ड आईपीएस बनकर और आईपीएस की धौंस दिखाकर गाजियाबाद पुलिस को अपनी तड़ी में लेना चाहता था। 1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं, जिनका नाम है अनिल कटियाल, और उसके साथ उसके सहयोगी विनोद कपूर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है, और काफी एविडेंस के साथ ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इनके फोन से काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है, जो पूर्व में दिल्ली की सीनियर पुलिस ऑफिसर, हरियाणा की सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली की अधिकारीगण, केंद्रीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी काफी सारे इन्होंने इस तरह से घटनाक्रम कारित करने की सबूत मिली है। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि हम अजय मिश्र की मार्केटिंग कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि हम किसी का फेवर करके या किसी चीज को करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए हमारे माननीय विधायक ज्यादा नजदीक है, क्योंकि वो हमारे हैं, हमारे द्वारा चुने गए हैं। और अगर एक जनता के तौर पर बीइंग गाजियाबाद के नागरिक हम बात करें तो हमारे लिए माननीय विधायक महोदय हमारे नजदीक ज्यादा हैं। और बीइंग जर्नलिस्ट भी अगर आप बात करें तो जनप्रतिनिधि का हमेशा पहले प्राथमिकता एक तरह से मानी जाती है। लेकिन अजय मिश्र भले ही यहां पर आज हैं, कल हो न हो सकता है किसी दबाव में, या फिर जिस तरीके से आजकल हालात उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, हो सकता है आज ना तो कल शायद उनका ट्रांसफर भी हो जाए। इसलिए शायद हमारी मोहब्बत या हमारा लगाव उनसे कम होना चाहिए। लेकिन अगर इंसाफ की बात करें और कार्यशैली की बात करें तो दोनों पलड़ों में, दोनों तराजू के जो पलड़े होते हैं उनमें दोनों चीजें रखनी पड़ेंगी और जनता के सामने वस्तुस्थिति लानी पड़ेगी। आखिर क्या कारण है कि बार बार माननीय विधायक महोदय और अजय मिश्र जी का, कमिश्नर साहब का कोई टकराव होता नजर आता है कथित तौर पर? आखिर कौन वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ये विवाद तूल पकड़ता रहे और ये एक टकराव होता रहे? क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि फीडबैक उनको इस तरह का दिया जाता हो कि दोनों आमने सामने आ जाते हों? ये अलग बात है कि अजय मिश्र अपनी कार्यशैली और अपनी खामोशी से कहीं ना कहीं ये साबित करते रहते हैं कि वो सिर्फ काम करने के लिए यहां पर बैठे हैं और काम के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते नंद किशोर गुर्जर जी, माननीय विधायक महोदय को बयान भी देने पड़ते हैं और जनता की दिलजोई भी करनी पड़ती है और जनता के मुद्दों को भी उठाना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित होते जा रहे थे, उसमें लग रहा था कि जिन लोगों के लिए वो बाकायदा विवादों में घिरते जाते हैं, विवादित होते जाते हैं, वो लोग कहीं शायद उनके साथ इतनी मजबूती से ना खड़े होते हो, जिसके बाद लगा कि अभी उन्होंने एक नया पैतरा, नया मुद्दा पकड़ा और
उस समुदाय के लिए वो थाने पहुंचे जिसके खिलाफ अक्सर आमतौर पर उनके बारे में कहा जाता है कि वो बयान देते हैं, टारगेट करते हैं। यानी एक माइनॉरिटी, एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वो थाने पहुंचे। इससे पहले ही हाल ही में इसी हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते की बात है कि कुछ कथित तौर पर बीजेपी की महिला नेत्रियों के खिलाफ भी कुछ गंभीर आरोप लगे, वहां पर भी नंदकिशोर गुर्जर जी का नाम आया और चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बनते हैं कि अजय मिश्र जी कमिश्नर ऑफ गाजियाबाद और नंदकिशोर गुर्जर जी बीजेपी नेता, बीजेपी विधायक आमने सामने आते नजर आते हैं। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर जी इसका खंडन करते हैं और कहते हैं मेरा कोई टकराव नहीं है, हमने आपको बयान भी सुनवा दिया। लेकिन क्या यह चर्चा ज्यादा सटीक होती है? लोग ये कहते हैं कि क्या नंदकिशोर गुर्जर जी ठोस मुद्दों के बजाय कुछ इस तरह की चीजें करके असली मुद्दों से हटना चाहते हैं, या वो कहीं इतने आहत होते हैं कि उनको लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मन में ये टीस रहती हो कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है और उनकी नहीं सुनी जा रही और ब्यूरोक्रेसी उन पर हावी हो रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जो इधर से भी उठ सकते हैं, इधर से भी उठ सकते हैं, लेकिन जनता को आखिर मिलता क्या है, ये बड़ा सवाल है। जहां तक सवाल है कार्यशैली का, अगर बात करें, अजय मिश्र गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर हैं, उनको एक ऐसा लैंडमार्क जरूर खड़ा करना था जो कि आगे इतिहास में भी देखा जा सके, एक मार्गदर्शक के तौर पर और एक रिकॉर्ड के तौर पर। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं वो सबको मालूम है, और जो उन्होंने खुद कहा था कि कुछ काम ऐसे होंगे जो बताए जाएंगे और कुछ काम ऐसे होंगे जो बताने से नहीं बल्कि महसूस करने से आपको समझने होंगे। अजय मिश्र के कार्यकाल में कई ऐसे केसेस अनर्थ हुए, कई ऐसे केसेस जो हैं खोले गए जो कि अपने आप में जनहित से जुड़े थे, चाहे वो साइबर क्राइम के अंदर हो, चाहे वो शेयर मार्केट के अंदर हो, चाहे वो फर्जी लाइसेंस दिलाने वालों का नाम हो। यानी कहीं ना कहीं जो क्राइम की वो जो इंटेंसिटी थी वो बहुत तीव्र थी और उसका इफेक्ट बड़े लेवल पर होता था, और खास तौर से वो लोग जो कि और जगह पर कामयाबी से अपराध को अंजाम देते रहे, लेकिन गाजियाबाद में आकर अजय मिश्र की टीम के शिकंजे में फंस गए, यानी उसके लगाए हुए ट्रैप में वो कहीं ना कहीं फंसते रहे। मैं छोटी छोटी बाइटें आपको सुनवा रहा हूं और वो आपको दिखा रहा हूं जो गाजियाबाद पुलिस ने अब तक किया है। यह लाइसेंस उस विभाग से जारी नहीं किए गए थे, बल्कि इसमें वहां पूर्व से बर्खास्त चल रहे संभागीय निरीक्षक मनीष पुरी की संलिप्तता पाई गई, जिसने यह कूटरचित लाइसेंस उपलब्ध कराए थे। जो मंदिर है, मंदिर के दान पत्रों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। विशेष रूप से इधर सोसाइटी के जो मंदिर होते हैं, सोसाइटी के अंदर नंदग्राम क्षेत्र में, राजनगर एक्सटेंशन में कई दान पत्रों को चोरी किया गया, उसका गिरोह पकड़ा गया है। एक जमीन जो अरतला के पास राजकुमार अग्रवाल सन ऑफ गोपाल दास है, इनकी थी, वो यहाँ पे नहीं रहते थे, काफी दिनों से खाली थी। तो इसी का फायदा उठा के उसने अपना नाम राजकुमार गर्ग से राजकुमार अग्रवाल किया, अपने पिता का नाम सूरजमल से गोपाल दास किया, और इस खाली पड़े जमीन की फर्जी दस्तावेज बना दिए, और इसका यूज करके, इस्तेमाल करके वो जो खरीदने वाले थे उनके नाम से जीपे कर देता था, और जब जीपे के लिए टोकन अमाउंट लेके गायब हो जाता था, अपना फोन और पता बदल के फिर से नए खरीदने वालों के संपर्क में आके फिर से यही फ्रॉड करता था। एक शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी जो है की गई है, जिसका नाम है देवेश गौड़। इसके द्वारा ये बताया गया कि इसने खाता एक खोल के और जो है छैल सिंह राठौर को दे दिया था, और छैल सिंह राठौर द्वारा जो है उस पैसे का प्रयोग करते हुए ज्वेलरी की खरीदारी की गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद हुआ है, तथा इसमें 4 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गाजियाबाद के केसेस का अनावरण हुआ है। 4 राज्यों की 4 घटनाओं का अनावरण हुआ है। के पास से लगभग 22 लोगों के पासपोर्ट, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद हुई। और जो इनसे पूछताछ का पूरा विवरण सामने आया वो इस प्रकार है कि लोगों ने स्वीकारा कि ये लोग भोले भाले लोगों को विदेशों में भेजने के नाम पर उनसे पैसे और उनका पासपोर्ट ले लेते थे, और उसके बाद जब लोग आते थे कि उनको विदेश जाना है, क्या हुआ,
क्यों देरी हो रही है, तो उनको अलग अलग कारण बताते थे, जैसे कि हाँ, जिस देश में आपको जाना है वहां का आपका वीजा क्लियर नहीं हो रहा है, हम आपको दूसरे देश भेज देते हैं, या कुछ दिन रुक जाइए हम आपको भेज देंगे। और कोई ज्यादा अगर परेशान करता है तो उनको फिर ये लोग फर्जी टिकट और वीजा दे देते थे, जिससे कि वो जा नहीं पाते थे। 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था, जिसमें एक घटना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक घटना देहरादून की है, एक घटना सीकर की है, एक गाजियाबाद की है और एक जैसलमेर की है। इसमें इतनी तो घटनाएं अभी वेरीफाई हो चुकी हैं। इसमें और भी कुछ चीजें हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये भटिंडा में भी रहा हुआ है पंजाब में, और हरियाणा में भी सिरसा और हिसार यहाँ रहा हुआ है। दरअसल कमिश्नर जब अजय मिश्र बने और उन्होंने चार्ज संभाला और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने अपने नजरिए को बहुत साफ किया। उन्होंने बताया कि अपराध को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा बड़े जो अपराध हैं वो नजर आते हैं, लेकिन छोटे अपराध पर नजर नहीं जाती। उन्होंने जिस तरीके से एक बहुत छोटे अपराध को, जिसे कहना चाहिए लोगों की नजर में रोजाना वो अपराध होता है, उसको जिस तरह डिफाइन किया, उससे इतना तो साफ है कि अजय मिश्र यहां पर आए तो अपना अलग विजन लेकर आए और गाजियाबाद के लिए एक बेहतर माहौल लेकर आए और गाजियाबाद की जनता के लिए उन्होंने सोचा। यह अलग बात है कि उनको कौन कितने नंबर देता है, कौन कितना माइनस मार्किंग करता है, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हम फिलहाल आपको वो बयान सुनवा रहे हैं जो अजय मिश्र जी ने पहले दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। आप समझिए कि वो किस तरह के अपराध को, या बल्कि अपराध को किस नजरिए से देखते हैं, सुनिए। हम क्राइम जो पुलिस का जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, या सोसाइटी का, या आप लोगों का भी पुलिस को जज करने का पैरामीटर होता है कि क्राइम अगर बढ़ गए तो उस पर हम पुलिस को फेल होने का एक तमगा दे देते हैं। बट मान लीजिए हीनियस क्राइम ही हो रहा है या कुछ क्राइम भी हो रहे हैं एक दिन में किसी भी जनपद में। आज मैं यहाँ के डेली क्राइम रिपोर्ट देख रहा, 40-50 के आसपास FIR होती है एक जनपद में, जिसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, जिसका पुलिस संज्ञान लेती है, उसकी विवेचना करती है। लेकिन अगर एक चौराहे पे जाम लगा है और वो जाम सिर्फ आधे घंटे के लिए है, तो उस आधे घंटे के जाम में कम से कम 2000, 4000, 5000 लोग प्रभावित होते हैं। तो किसी को समय से कोई अपने कार्यालय नहीं जा पा रहा है, समय से कोई अपने घर नहीं जा पा रहा है, स्कूल से छूटने के बाद छोटा बच्चा स्कूल में बैठ के, स्कूल बस में बैठ के और गर्मी में परेशान हो रहा है, ये भी अपराध है। एकदम शुद्ध लीगल टर्म्स में बात करें तो ये भी है ना, किसी का रास्ता रोकना, तो ये भी एक अपराध है। और ये जो ट्रैफिक का इशू होता है, ये अपराध ज़्यादा पूरी सोसाइटी को प्रभावित करता है। एक गृहिणी भी परेशान होती है, जिसको शॉपिंग के लिए सब्जी और दाल और घर का राशन खरीदने के लिए 1-2 किलोमीटर दूर जाना होता है। एक 3 साल 4 साल का बच्चा भी, जिसका जो कोई काम नहीं करता लेकिन उसको अपने स्कूल जाना होता है, एक बार और एक बार आना होता है, वो भी सफ़र करता है। जो जॉब कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, वो भी सफ़र कर रहा है। इवन जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए निकला है, वो भी सफ़र करता है। तो ये एक ऐसा अपराध है जिससे पूरा का पूरा समाज सफ़र करता है, और कई बार एक दिन में कई बार करता है। दरअसल भारत के संविधान में और भारत के फेडरल सिस्टम में एक ऐसा, जिसे कहना चाहिए ताना बाना है, जिसको देखना और समझना, बल्कि उसको फॉलो करना, बल्कि उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। अगर बात करें जनता के हितों के लिए, अगर ब्यूरोक्रेसी है तो उस ब्यूरोक्रेसी पर नजर रखने के लिए, अंकुश लगाने के लिए जनप्रतिनिधि हैं। अगर बात करें IPS और IAS की, तो IAS एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, पुलिसिंग का काम IPS का है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो इन लोगों पर नजर रखने के लिए और चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। नंद किशोर गुर्जर जी अपना धर्म, अपना राजनीति का धर्म बखूबी निभा रहे हैं और बाकायदा उसके लिए फाइट कर रहे हैं। कई बार वो लगता है कि शायद अकेले पड़ गए हैं, लेकिन वो अपनी बात को बिल्कुल मजबूती से उठाते हैं और यहां तक उठाते हैं कि टकराव तक की नौबत नजर आने लगती है। अभी हाल ही का उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हालात ये बन गए हैं कि मेरी हत्या तक की जा सकती है। ये बयान साभार हम सोशल मीडिया से आपको सुनवा रहे हैं और बता रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाने के लिए नंद किशोर गुर्जर किस मुकाम पर आ गए हैं और कहां तक वो लड़ने के लिए मादा रखते हैं। सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते कि चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे।
भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं। लेकिन अपनी जनप्रतिनिधित्व की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अगर नंदकिशोर गुर्जर और ब्यूरोक्रेसी के सिरमौर गाजियाबाद के मुखिया पुलिसिंग के मुखिया अजय मिश्र जी के बीच में टकराव जैसी नौबत आती है कथित तौर पर, तो वो भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि स्वस्थ टकराव या स्वस्थ डिबेट या स्वस्थ एक तरह से कहीं ना कहीं वाद विवाद एक बेहतर पुलिसिंग का और बेहतर लोकतंत्र का एक कहीं ना कहीं सबूत माना जा सकता है। लेकिन क्या उन कारणों पर भी विचार नहीं होना चाहिए जिसके बाद इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से जनप्रतिनिधि भी बचे और खासतौर से जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के तहत जनप्रतिनिधि खुलकर अपनी आवाम की और अपने जिन वोटर्स की बात को रख सके और अपने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की जायज उम्मीदों को पूरा कर सके। तो फिर ऐसा भी माहौल होना चाहिए कि एक ब्यूरोक्रेट, एक जनसेवक, खास तौर से जिससे जनता बहुत उम्मीद करती है यानी पुलिस, आज आधुनिक समाज में भी पुलिसिंग के बगैर, अच्छी पुलिसिंग के बगैर एक अच्छे समाज की और एक अच्छे माहौल की आप परिकल्पना नहीं कर सकते। और अजय मिश्र जी की कोशिश है कि जनता का वो भरोसा बना रहे कि अपराधी नियंत्रण में है और अपराधियों में खौफ है और जनता बेखौफ होकर रह सके। इस ताने बाने को, इस समन्वय को, बल्कि इस चेक एंड बैलेंस को बनाए रखने के लिए दोनों ही लोगों को, दोनों ही सम्मानित लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि जनता दोनों से बहुत उम्मीद करती है। किसी से डायरेक्ट वो मिल सकते हैं, किसी से वो इनडायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन दोनों के दर जनता के लिए हमेशा खुले रहे हैं। अजय मिश्र जी का भी ये दावा है कि थाने से लेकर, चौकी से लेकर मेरे कमिश्नरेट ऑफिस तक आम जनमानस मेरे पास आ सकता है। बल्कि उन्होंने वो कैलकुलेशन भी देने की कोशिश की थी कि हम पुलिसिंग को बढ़ा रहे हैं और उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि जो चिट्ठियां आती हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें कितने पेजेस होते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी कितना समय होता है। यानी वो इस बात को लेकर बेहद गंभीर हैं कि कोई भी फरियादी उनके यहां से खाली न जाए। और बिल्कुल यही हाल नंदकिशोर गुर्जर जी का भी है कि वो अपनी आवाम के लिए और अपने वोटर के लिए खुद पार्टी बनने का मादा रखते हैं, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि अगर उनके पास कोई फरियादी आए, जनता दरबार में आए, तो वो खाली हाथ ना जाए, भले ही उसके लिए उन्हें पुलिस से भी टकराना पड़े या कमिश्नर से भी टकराना पड़े या अपनी सरकार पर भी सवाल उठाने पड़े। दोनों ही चीजें बेहतर हैं, लेकिन इस बेहतरी में और बेहतरी कैसे पैदा होगी इस पर भी विचार करना होगा। और खास तौर से गाजियाबाद के संभ्रांत लोगों को और खास तौर से पॉलिटिकल हल्के के लोगों को और खास तौर से विपक्ष को भी इसको मुद्दा न बनाकर एक ऐसे तालमेल के भाव को पैदा करना होगा कि जनहित में, गाजियाबाद के हित में, बल्कि कहा जाए प्रदेश के हित में चीजें बेहतर हो सके। क्योंकि गाजियाबाद गेटवे ऑफ यूपी भी है और लोनी तो खास तौर से बॉर्डर भी है दिल्ली और यूपी का। ऐसे में दोनों लोगों का, जनसेवक का भी, जनप्रतिनिधि का भी समन्वय होना बेहद जरूरी है। ये एक आकलन है, कोई मशवरा नहीं। दोनों समझदार, दोनों संभ्रांत और हमारे माननीय और सम्मानीय व्यक्तित्व हैं। सिर्फ जनता के फीडबैक पर हमने ये वीडियो बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से हमको भी आगाह कीजिए। आप अपने सजेशन हमको दे सकते हैं, आप अपने कमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि गाजियाबाद के हित में, खास तौर से प्रदेश के हित में, देश के हित में जो चीजें बेहतर हो वो आप कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।